Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Very good, very good. A very, very warm welcome to you all on this session of Python. This is our very first lecture. इसे आप introduction मान लीजिए, stepping up मान लीजिए Python की तरफ आपका, और you can take it to be a webinar, right? So once again, a very warm welcome to you all on behalf of Sharma Computer Academy. I'm Sachin Kapoor, who will be taking this session. और आज सबसे पहले let's kick off the session with the agenda. क्या क्या आज हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी क्यूरोसिटी किसी भी लेक्चर में किसी भी लैंग्वेज को पढ़ते वक्त कुछ क्वेश्चंस को लेकर आपके दिमाग में होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं आज का सेशन क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करेगा, आज हम किन किन चीजों पे डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन के बाद क्या क्या चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर बिगिनर के दिमाग में होता है कि मैं एक्स लैंग्वेज पढ़ने जा रहा हूं तो क्या मुझे वाई लैंग्वेज की नॉलेज की जरूरत है। तो सबसे पहले मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करूंगा कि अगर हमें पाइथन सीखनी है तो हमें पाइथन सीखने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर्स में कितनी नॉलेज की जरूरत है, राइट? तो 2 मिनट में आपसे इस पे बात करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो ये कि प्रोग्रामिंग की जरूरत क्या है। क्या जरूरत है कि दुनिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हम उनमें से कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज सीखें। व्हाट्स द मेन एम ऑफ लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? आफ्टर दिस विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज पाइथन। इतना हाइप, इतना क्रेज पाइथन का मार्केट में कैसे है, पाइथन क्या है। कोई मुझसे अगर बोले एक लाइन में पाइथन को डिफाइन करो तो मैं कैसे करूंगा। ये तो सभी जानते हैं पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो और भी हैं, बट उनमें पाइथन क्या है। फोर्थ पॉइंट फॉर टुडेज एजेंडा इज पाइथन की थोड़ी सी हिस्ट्री। बहुत अच्छी, बहुत लंबी हिस्ट्री है पाइथन की, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम टेक्निकल लेक्चर लेंगे। थोड़ा आज का लेक्चर टेक्निकल नॉट टेक्निकल का मिक्स होगा। तो आज मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको दूंगा, पाइथन किसने बनाई, पाइथन कब बनी और किस एम के साथ बनाई गई थी। आफ्टर दैट हम बात करेंगे पाइथन क्या कर सकती है। इनफैक्ट जैसा मैं हर बार कहता हूं, पाइथन क्या कर सकती है ये क्वेश्चन पाइथन की इंसल्ट है, बल्कि आप ये पूछिए पाइथन क्या नहीं कर सकती है, और आने वाले आंसर्स बहुत बहुत मिनिमम होंगे। बहुत कम इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में ऐसी चीजें हैं जो पाइथन पे नहीं हो सकती हैं। मैक्सिमम एप्लीकेशन आज 2020 में जो डिजाइन होती हैं, दे कैन बी इजीली एंड पावरफुली डिजाइन यूजिंग दिस लैंग्वेज विच इज कॉल्ड पाइथन। ठीक है, देन आज 2020 में पाइथन सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों सबसे सही समय माना गया है आप पाइथन की तरफ अपना कैरियर ला सकते हैं। इनफैक्ट आप ये भी देखेंगे, आपने ऑब्जर्व करा होगा, अच्छे खासे एस्टैब्लिश प्रोग्रामर्स अपने कैरियर पाथ में अब पाइथन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लोग 10-10 साल से किसी और टेक्नोलॉजी में थे, पाइथन का इतना हाइप है, पाइथन का इतना क्रेज है, इतनी डिमांड है मार्केट में कि लोग अपने एस्टैब्लिश करियर्स को स्विच करके पाइथन की तरफ आ रहे हैं। तो आज आप ये बात करेंगे, ये भी सीखेंगे 2020 में पाइथन क्यों जरूरी है। देन थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कशन हम करेंगे। मैं इतनी सारी बातें आपको पाइथन के बारे में बताऊंगा कि जब तक आप थोड़े से कोड्स नहीं देखेंगे तब तक आप समझेंगे नहीं कि पाइथन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं। तो पाइथन क्यों पॉपुलर है, क्या क्या उसके फीचर्स हैं, कंपेयर्ड विद जावा कहां पाइथन स्टैंड करती है, कंपेयर्ड विद सी सी प्लस प्लस पाइथन कहां स्टैंड करती है, वो सब। और फिर लास्ट में हमारा नॉन टेक्निकल डिस्कशन होगा, जिसमें मैं आपको कोर्स की आउटलाइन बताऊंगा, कोर्स कैसे कंडक्ट होगा, क्या सेशंस होंगे, क्या टाइमिंग होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत आपके दिमाग में क्वेरी होगी, फीस कितनी होगी। ठीक है, जो पढ़ाया जाएगा वो तो बात की बात है, पहले चार्ज कितना लगेगा ये तो वो सब हम बात करेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द सेशन। सबसे पहला डिस्कशन जो हमारा होगा वो टेक्निकल पार्ट पे होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पाइथन के लिए क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या आना चाहिए आपको अगर आप पाइथन की तरफ आते हैं तो। और आंसर बहुत ही पॉजिटिव है। पाइथन सीखने के लिए आपको ऐसा कोई स्ट्रिक्ट प्री रिक्विजिट फॉलो नहीं करना है। पाइथन ये कभी एक्सपेक्ट नहीं करती अपने डेवलपर्स से, अपने प्रोग्रामर्स से, कि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज किसी प्रीवियस लैंग्वेज की हो। अगर आप बिगनर हैं, अगर आप नोविस हैं, यू कैन ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट लर्निंग पाइथन। फॉर लर्निंग पाइथन देयर इज नो स्ट्रिक्ट प्री रिक्विजिट कि सी ही आनी चाहिए, सी प्लस प्लस आनी चाहिए, जावा, पीएचपी, डेटा स्ट्रक्चर, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, मैं ये मानकर ये कोर्स कंडक्ट करूंगा कि आपने सी में बेसिक्स पढ़े, इतने बेसिक्स कि आप हेलो प्रिंट करा लेते हैं, आप 2 नंबर ऐड कर लेते हैं, वो भी सिर्फ इसलिए
क्योंकि जब मैं पाइथन की किसी प्रॉपर्टी को बताऊंगा आपको कि देखिए ये चीज पाइथन में कितनी बेटर है कंपेयर्ड विथ सी, तो आप उसको बेटर समझ पाएंगे जब आपको वो चीज सी में आती होगी। तो मैं ये मानकर चल रहा हूं आप बिल्कुल प्रोग्रामिंग में नोविस नहीं है। आपने 2 नंबर ऐड करने तक का प्रोग्राम किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में बनाया हुआ है। मैं प्रेफरेबली सी लेकर चलता हूं क्योंकि 90% स्टूडेंट्स की लाइफ की फर्स्ट लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हालांकि यहां भी मैं आपके नोटिस में डालना चाहूंगा, यूएसए में बाहर जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अब अपने स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या जावा हटाकर पाइथन कर दी है। आप कभी भी अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेक कीजिए, वहां एज फर्स्ट लैंग्वेज वो लोग सिखाते हैं पाइथन। जो वहां पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग बेबीज बुलाते हैं। तो आपको भी मैं प्रोग्रामिंग बेबीज मानकर चलूंगा, और हम ये मानकर चलेंगे कि एक तरह से आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है, लेकिन बिल्कुल बेबी नहीं। अब मैं मान रहा हूं आप 7-8 साल के बेबी हैं, ऐसे बेबी हैं कि आपने उतनी सी पढ़ी हुई है कि मैं जब कंपैरिजन करूं तो आप उस कंपैरिजन को समझ पाएं। तो प्री रेक्विजिट मेरे ख्याल से इतना मिनिमम प्री रेक्विजिट किसी भी लैंग्वेज के लिए नहीं होता है जितना पाइथन के लिए। बहुत ही मिनिमम चीजें हैं। तो मैं मानकर चलूं सबने सी में बेसिक्स पढ़े, अपना नाम वगैरह प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब सी में आप लोगों ने करा हुआ है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर इसमें कंफर्टेबल हैं यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यू विद दिस कोर्स। तो ऐसा दिमाग में कुछ माइंडसेट मत रखिएगा कि मुझे बहुत कुछ आना चाहिए, लेकिन ये सीखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे ये मानकर चलिएगा। वंस दिस कोर्स इज ओवर देयर आर लॉट मेनी थिंग्स यू विल लर्न, देयर आर लॉट मेनी गुड प्रोजेक्ट्स विच यू कैन डिजाइन। और जैसा मैंने कहा हर कोर्स की तरह इस कोर्स के साथ भी एट द एंड ऑफ द कोर्स प्रोजेक्ट क्लब है। तो द मोमेंट द कोर्स विल फिनिश we'll have a project session also, ताकि जो कुछ भी आपने सीखा है आप उसे टेक्निकली अपने प्रोजेक्ट के अंदर अप्लाई करना सीख पाएं। सो लेट्स किक ऑफ द सेशन विद द वेरी फर्स्ट डिस्कशन, एंड दैट इज व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग। आप मुझे बताइए, आप सबने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स जरूर पढ़े होंगे, हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखें? व्हाट इज द सोल रीजन कि कोई बंदा कोई इंसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे? जस्ट एक लाइन में आंसर दीजिए, एक लाइन में। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ प्रोग्रामिंग? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। प्रोग्रामिंग की नेसेसिटी सिर्फ एक है, टू कम्युनिकेट विद डिजिटल मशीन्स। अगर आप किसी भी डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा डिजिटल वर्ड से मेरा मतलब सिर्फ कंप्यूटर से नहीं है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी डिजिटल मशीन से कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो लैपटॉप हो, कुछ भी हो, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस उस मशीन को देने हैं। सब जानते हैं, अपने स्कूल से दिनों से आप ये सुनते आ रहे होंगे कि कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। अब हम इंसानों के लिए इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि हम कंप्यूटर से 0 और 1 की लैंग्वेज में बात करें। कंप्यूटर के लिए इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट कि वो हमसे हिंदी या इंग्लिश में बात करे। तो हमारी बात को कंप्यूटर तक कंप्यूटर के फॉर्मेट में ले जाना, वहां से आने वाले रेस्पॉन्स को हमारे हिसाब से कन्वर्ट करके दिखाना, दैट इज द होल सोल जॉब ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी अगर एक वर्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पस डिफाइन करा जाए, आई थिंक वी ऑल नो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर नथिंग बट दे आर ट्रांसलेटर्स। आपके और आपके डिवाइस के बीच में, आपके और आपके मशीन के बीच में जो ट्रांसलेशंस का काम करती हैं वो होती हैं दुनिया की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एग्री करते हैं आप? मानते हैं दैट इज द होल रीजन कि लोग प्रोग्रामिंग सीखते हैं, ताकि वो मशीन को अपने तरीके से ऑपरेट कर पाए, मशीन को अपने इंस्ट्रक्शंस पे चला पाए, राइट? अब थोड़ी सी हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से ही पाइथन की तरफ हमारा रास्ता निकलेगा। अब मुझे लगता है यहाँ मैक्सिमम लोगों ने एज अ फर्स्ट लैंग्वेज इन देयर करियर सी पढ़ी होगी या सी के बारे में सुना होगा, है ना? तो मुझे बताइए दुनिया में सी क्यों बनाई गई है? आप मानते हैं दुनिया में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दुनिया में जो भी कोई लैंग्वेज बनाई जाती है तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर एम से बनती है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आज दुनिया में 900 से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और हर लैंग्वेज का अपना कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई रीजन होता है उस लैंग्वेज का मार्केट में आने का। विदाउट रीजन कोई लैंग्वेज मार्केट में नहीं आती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप बताइए सी लैंग्वेज मार्केट में क्यों आई? क्या सी दुनिया की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? क्या हम ये माने सी से दुनिया में प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी? बिल्कुल नहीं। अगर आप जानते हो तो दुनिया में प्रोग्रामिंग की शुरुआत जिस लैंग्वेज ने करी है उस लैंग्वेज का नाम है फोरट्रैन। इसे माना गया है वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज फोरट्रैन को माना गया है। तो फिर जब ऑलरेडी फोरट्रैन थी तो फिर सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया? आई थिंक आप सब जानते होंगे
सी लैंग्वेज का मेन एम है ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, लाइक डिवाइस ड्राइवर्स, लिंकर्स, कंपाइलर्स। इस तरीके के सॉफ्टवेयर अगर मार्केट में डेवलप होते हैं तो वो आज भी इतने साल बाद भी डेवलप करे जाते हैं यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी का मेन एम है कि सी की मदद से हम ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल, हार्डवेयर लेवल का इंटरैक्शन करें और हार्डवेयर से इंटरैक्ट करने वाले सॉफ्टवेयर डिजाइन करें। लेकिन जिन्होंने सी पढ़ी है आपने महसूस करा होगा सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब सी लैंग्वेज के अंदर पूरा का पूरा प्रोग्राम फंक्शंस में ब्रेक होता है, पूरे प्रोग्राम को फंक्शंस में कन्वर्ट करके आप लोग बनाते हैं, और जैसे जैसे प्रोग्राम की लेंथ बढ़ती है, प्रोग्राम की साइज बढ़ती है, प्रोग्राम को मैनेज करना प्रोग्रामर के लिए मुश्किल हो जाता है। लोग ये भी कहते हैं सी लैंग्वेज में सिक्योरिटी उतनी बेटर नहीं होती है जितनी बेटर आज के एरा में हमें अपनी एप्लीकेशंस के अंदर चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सी सिक्योरिटी उतनी बेटर नहीं देती है जितनी बेटर हमें आज मार्केट में सिक्योरिटी की जरूरत है। इस बात को दुनिया में पहली बार लोगों ने महसूस करा 1980s के एरा में, जब पर्सनल कंप्यूटर्स मार्केट में पॉपुलर हुए। जब पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर हुए तो मेरे और आपके जैसे एक आम इंसान की पहुंच में कंप्यूटर आया। तब लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि डेटा सिक्योरिटी भी कोई चीज होती है, जो हम कोड लिखते हैं लोग उसे हैक कर सकते हैं, लोग उस पर अटैक कर सकते हैं। और तब बहुत पॉपुलैरिटी के साथ मार्केट में एक लैंग्वेज लॉन्च हुई। आई थिंक वी ऑल नो दैट लैंग्वेज नेम, एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एज C++ लैंग्वेज। मैं ये नहीं कह रहा हूं C++ लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत करती है, नहीं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शुरुआत सिमिला नाम की लैंग्वेज ने करी थी। सिमिला दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से जानी जाती है। लेकिन C++ ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एक मुकाम, एक मार्केट के अंदर डेस्टिनेशन दिया, मार्केट के अंदर एक पहचान दी, ताकि लोग C++ के थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की पॉजिटिव बातें सीख पाए, उसके प्लस पॉइंट सीख पाए, और C++ को यूज करके 80s के एरा में, इवन 90s के एरा में कई कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर डिजाइन करे। दुनिया की दो टॉप कंपनीज जिनके नाम आई थिंक आप सब जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोब, दोनों के नाम आपने सुने? दोनों के नाम आपने सुने? माइक्रोसॉफ्ट के मैक्सिमम प्रोडक्ट्स C++ लैंग्वेज पे डिजाइन करे गए थे और करे गए हैं, और एडोब के भी मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जैसे पेज मेकर, PDF रीडर, दे ऑल हैव बीन डेवलप्ड यूजिंग C++ लैंग्वेज। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट उस इंसान का है जिन्होंने C++ डिजाइन की है, जो C++ के डेवलपर हैं। आप इसे जो लोग जानते हो मुझे चैट विंडो में C++ के डेवलपर का नाम टाइप करके बताएं। Can you name the person who has developed C++ language? Very good. Mr. Bjarne Stroustrup. He is the person जिन्होंने C++ लैंग्वेज को डिजाइन करा, मिस्टर ब्यान स्ट्रोस्ट्रप। और आप अगर इनकी वेबसाइट पे जाएं, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, तो इनकी वेबसाइट पे आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो मार्केट में C++ लैंग्वेज को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। इनफैक्ट इस समय मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं पावर पॉइंट पे। दिस पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर इटसेल्फ is a product of C++ language. C++ पे माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर अपने डिजाइन करे, एडोब ने अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर C++ लैंग्वेज को लेकर बनाए। ये था 80s और 90s का एरा, जब C++ एक बेहद पॉपुलर लैंग्वेज के तौर पे जानी जाती थी। आज भी है। आज भी अगर आपसे मैं कहूं गेम्स किस लैंग्वेज में मोस्ट पॉपुलरली डेवलप होते हैं, तो नोटिस करिएगा दुनिया की टॉप 5 गेमिंग लैंग्वेजेस में C++ की पोजीशन आती है। अगर मुझे गेम डेवलपमेंट में अपना कैरियर बनाना है, C++ इज वन ऑफ द चॉइसेस जो मैं ले सकता हूं, एंड इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चॉइस। दुनिया के कई पावरफुल गेम C++ लैंग्वेज में, या गेम के इंजन्स C++ लैंग्वेज के अंदर करे गए हैं डिजाइन। फाइन, तो ये तो थी कहानी C++ के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हम जिस लैंग्वेज के लिए आज इस सेशन में आए हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पाइथन? अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं इतनी सारी बातें C++ पे जो सुन रहा हूं, मैं पाइथन के बारे में क्या बोलूंगा, तो मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन आपको पाइथन की देता हूं, बिल्कुल सिंपल लेकिन बेहद बेहद इफेक्टिव। अगर आप इंटरव्यू में फेस करते हैं ये क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन, आप सिंपल जवाब देंगे, पाइथन इज अ जनरल पर्पस एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एवरीवन प्लीज लिसन टू दिस डेफिनेशन वेरी केयरफुली। ये आपको आपके सिलेबस का ओवरव्यू देने जा रही है। पाइथन इज अ जनरल पर्पस
येट वेरी पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर मैं आपसे कहूं ये जनरल पर्पस का मतलब क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर जनरल पर्पस का मतलब किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए पाइथन नहीं बनाई गई है। दुनिया में जितने तरह के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी पाइथन का डिजाइन किसी खास पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर नहीं करा गया है। क्या सी का डिजाइन किसी खास एप्लीकेशन के लिए करा गया था? हाँ, सी में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन हुआ था। सी मेनली बनाई गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, लेकिन पाइथन एज अ लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए नहीं बनी है। यू थिंक ऑफ एन एप्लीकेशन और आप वहां पर पाइथन यूज कर सकते हैं। इतना सिंपल होने के बावजूद, इतनी वैरायटी होने के बावजूद, पाइथन एक बहुत बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। जब मैं पावरफुल कह रहा हूं तो मेरा मतलब सिक्योरिटी से ही नहीं है, मेरा मतलब लैंग्वेज की कैपेबिलिटीज क्या है। बहुत कुछ है जो आप लैंग्वेज में कर सकते हैं, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ कोड लिखकर। क्या आप सी में इमेजिन कर सकते हैं कि आप वॉइस रिकॉग्निशन का प्रोग्राम बनाएं? शायद बना पाए, और उसको बनाने में कम से कम 100 लाइनों का कोड आपको लिखना पड़ेगा। पाइथन में आपको वॉइस रिकॉग्निशन का कोड लिखना है, मात्र 5 लाइनों में आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। इतना बढ़िया सपोर्ट पाइथन आपको दुनिया में किसी भी ऐप को डेवलप करने के लिए देती है। थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि जब मैं जनरल पर्पस कह रहा हूं तो वो कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो आप पाइथन के अंदर बना सकते हैं। जनरल पर्पस का ही याद रखिएगा। दूसरा इंग्लिश टर्म जो आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। अगर मैं बोलता हूं वर्सेटाइल का मतलब बताइए, तो वर्सेटाइल का मतलब हुआ ऑलराउंडर। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक ऑलराउंडर लैंग्वेज की तरह मार्केट में अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता 100 में से 100 सॉफ्टवेयर पाइथन में बन सकते हैं, नहीं, लेकिन 100 में से 95% सॉफ्टवेयर पाइथन में आप डेवलप कर सकते हैं, और उतनी आसानी से कर सकते हैं जितनी आसानी आपको बाकी लैंग्वेजेस में नहीं मिलती। सी में भी हम कर सकते हैं ये काम, जावा में भी हम कर सकते हैं ये काम, लेकिन एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए तो इट्स वेरी इजी टू लर्न पाइथन एज कंपेयर टू लर्निंग लैंग्वेजेस लाइक सी और जावा। मैं आपको ग्लिम्स देता हूं पाइथन मार्केट में कहां कहां यूज होती है, और मेनली कहां यूज होती है आज 2020 में। नंबर 1, आप पाइथन लैंग्वेज के अंदर डेवलप कर सकते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी सिंगल कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल करते हैं, अगर आपको उन्हें उस कंप्यूटर पे रन करना है। इसका कोई एग्जांपल, इसका बेहतरीन एग्जांपल है, अगर आपने कभी कोई आईडीई यूज करा हो, कराया आपने प्रोग्रामिंग के लिए कोई आईडी यूज, कोड ब्लॉक्स, टर्बो सी, नेट बीन्स, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स। अगर आपको लग रहा है सर इसके अलावा कुछ, ये तो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा सुन लीजिए, आपने म्यूजिक प्लेयर्स अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करे होंगे, दे आर कॉल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन। आपने कैलकुलेटर अपने कंप्यूटर पे डाला होगा, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। सिंगल यूजर गेम्स डाले होंगे, वो अपने आप में डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके रन करते हैं, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और वो आप बहुत बहुत आराम से डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। इन्हीं डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को GUI एप्लीकेशंस के नाम से भी बुलाते हैं, वेयर GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर आपको कोई GUI ऐप भी डेवलप करनी है, वो आप आराम से डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। दिस इज वन काइंड ऑफ एप्लीकेशन जहां पाइथन एक्सीड करती है। नंबर 2, पाइथन का बेहद बेहद पॉपुलर डोमेन, वेब एप्लीकेशन। जैसे एक आम इंसान क्या बुलाता है? जिसे एक आम इंसान वेबसाइट बुलाता है, जैसे आप वेबसाइट बुलाते हैं, उसे हम टेक्निकल इंग्लिश में बुलाते हैं वेब एप्लीकेशन। लाइक फेसबुक, लाइक यूट्यूब, इस तरीके की एप्लीकेशंस अगर आपको बनानी है तो आप उन्हें डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप जानना चाहते हैं सर कौन कौन सी एप्लीकेशंस पाइथन में बनी है, तो मैं आपको अभी उनकी लिस्ट शेयर करूंगा, ताकि आपको आइडिया लगे पाइथन की पावर का, आप समझ पाए कितना बड़ा पाइथन का डोमेन है। अदर देन वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स, पाइथन में आप डेवलप कर सकते हैं IoT की एप्लीकेशंस, जो अगर आप जानते हो तो आज मार्केट में बेहद बेहद पॉपुलर है। IoT का फुल फॉर्म जानते हैं? IoT का फुल फॉर्म जानते हैं? आई थिंक जानते होंगे, कुछ लोग तो आप में से जरूर जानते होंगे। IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। द वर्ड IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अगर आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशंस करना चाहते हैं, शॉर्ट में मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। IoT का मतलब है आप डिवाइसेस को अपने कोड के थ्रू कंट्रोल करते हैं,
और उन डिवाइसेस से कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन करते हैं। जैसे आपने सुना है आज मोबाइल से हम अपने कमरे की ट्यूबलाइट कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल से एसी का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। एक किसान मोबाइल से या आईओटी की मदद से अपने खेत में किस तरीके से छिड़काव करना है, किस तरीके से पानी का प्रेशर डालना है, वो सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर सकता है। आजकल बहुत सारी सिटीज में स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, भोपाल स्मार्ट सिटी बन गया है, बन रहा है, इंदौर स्मार्ट सिटी बन रहा है, बन गया है, जो भी हम माने, इन सब स्मार्ट सिटीज के पीछे आईओटी के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। और आईओटी की एप्लीकेशंस भी बहुत इजीली डेवलप की जा सकती हैं यूजिंग पाइथन। इन सब के अलावा 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट, 2020 का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 3 बज़वर्ड्स 2020 में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई थिंक सबने सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। ये आने वाले 20 साल तक आईटी इंडस्ट्री को गवर्न करने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगेन ये वो लोग कह रहे हैं जो आईटी के लिए प्रेडिक्शंस करते हैं, और आईटी के लिए सबसे सटीक और बढ़िया प्रेडिक्शन जिस कंपनी के होते हैं, दैट कंपनी इज कॉल्ड एज गूगल। गूगल सबसे बढ़िया और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करती है। ये गूगल ही थी जिसने 2007 में ये प्रेडिक्ट करा था कि आने वाला जमाना स्मार्टफोन्स का जमाना होगा। आप देखेंगे आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके मैक्सिमम काम स्मार्टफोन्स कर देंगे। वो टाइम है और आज का टाइम है। आप सोचिए उस जमाने में लोगों ने गूगल का मजाक उड़ाया था, मजाक इन द सेंस बहुत सीरियस नहीं लिया था। और उनमें कौन था जिसने गूगल की बात को सीरियस नहीं लिया था? उसमें उस जमाने की नंबर 1 कंपनी थी नोकिया। उन्होंने गूगल की बात को सीरियस नहीं लिया था, तो उन्होंने अपने फोन्स को स्मार्टफोन नहीं डिजाइन करा था। और आज नोटिस करिए नोकिया डूबने के बाद वापस खड़ी हुई है और आज नोकिया एंड्रॉइड फोन ही मैन्युफैक्चर करके मार्केट में सेल आउट कर रही है। तो गूगल एक विजनरी कंपनी के तौर पे माना जाता है। गूगल टेक्नोलॉजी को प्रिडिक्ट कर लेती है 10 साल बाद की। उसी गूगल का ये कहना है कि आने वाले 10-15 साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के साल होंगे। और मजे की बात ये है, इन तीनों का सपोर्ट पाइथन में आपको इतना अच्छा, इतना सुपर मिलता है, इतना बेटर मिलता है कि आपको अगर एआई, एमएल या डेटा साइंस का कुछ भी कोड लिखना है तो आप वो इजीली डेवलप कर सकते हैं पाइथन से। या पाइथन की किस्मत कहिए, पाइथन का लक कहिए कि जब पाइथन बनी थी उसमें तब से ये चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन आज जाकर कहीं इन चीजों की जरूरत मार्केट को पड़ रही है। और जो मार्केट में इन डिमांड चीज है वो ऑटोमेटिकली पाइथन के पास है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि पाइथन की पॉपुलैरिटी पिछले 7-8 सालों में इतनी कैसे बढ़ी है। वरना मैं आपको बता दूं, पाइथन मार्केट में 1991 से आई हुई है। आपको जानकर शायद सरप्राइज होगा, जावा से भी पहले मार्केट में पाइथन आ चुकी थी। जावा 1996 में आई थी, पाइथन 1991 में आई है, लेकिन 91 से लेकर 2010 तक लोगों ने कभी पाइथन के बारे में नहीं सुना। इवन मैं 2001 से इस प्रोफेशन में हूं, हमने 2001 से 2010 तक कभी पाइथन की बात नहीं करी। 2012 वो साल था जब पहली बार लोगों को गूगल ने बताया कि आने वाला मार्केट एआई का है, एमएल का है, डेटा साइंस का है। और 2016 आते आते पाइथन दुनिया की टॉप 5 लैंग्वेजेस में शामिल हो गई। और आज नोटिस करिए, अगर आप आज जाकर स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो पाइथन दुनिया की नंबर 1 लैंग्वेज भी मानी गई है। लोग सबसे ज्यादा क्रेजी जिस लैंग्वेज के लिए हैं, गूगल पे सबसे ज्यादा सर्च जिस लैंग्वेज को करा जाता है, सबसे ज्यादा जिस लैंग्वेज पे लोग सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, दैट लैंग्वेज इज नथिंग बट पाइथन लैंग्वेज। एंड दैट गिव्स अ ग्लिम्स कि आने वाला टाइम पाइथन का कितना ब्राइट फ्यूचर है। मैं नहीं कहता कि पाइथन हमेशा 50 साल तक मार्केट में सर्वाइव करेगी, लेकिन 15 से 20 साल गूगल का प्रेडिक्शन है जब तक एआई, एमएल, डेटा साइंस मार्केट में है। अभी तो इन्होंने शुरुआत करी है, अभी तो एआई, एमएल उतने पॉपुलर हुए नहीं है, धीरे धीरे होंगे और वैसे वैसे पाइथन की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। तो ये वो 3 चीजें हैं जो पाइथन में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंटेड है। और अगर इन पे कोई ऐप बनती है तो सबसे पहली चॉइस लैंग्वेज की अगर दिमाग में आती है किसी के, तो वो आती है पाइथन। आप ये मत मानिएगा कि सर जावा इसका मतलब कमजोर हो गई है, बिल्कुल नहीं। जैसे हर एक्टर का एक यॉनर होता है, आप मानते हैं ना, हर एक्टर का एक यॉनर होता है। बॉलीवुड में इतने सारे एक्टर्स हैं, सबका अपना अपना यॉनर है। बिल्कुल ऐसे हर लैंग्वेज का अपना एक डोमेन होता है और उस डोमेन में वो लैंग्वेज नंबर 1 होती है। आज भी अगर बैंकिंग एप्लीकेशंस की बात आती है, आज भी अगर एसबीआई की एप्लीकेशन की आप बात करें, तो एसबीआई की एप्लीकेशन पाइथन पे डेवलप नहीं की गई है, एसबीआई की एप्लीकेशन डेवलप की गई है जावा पे। आज भी सिक्योरिटी अगर नंबर 1 चॉइस है, बहुत बड़ा कोड अगर आपको मेंटेन करना है, जावा इज नंबर 1 चॉइस। लेकिन हर एप्लीकेशन बैंकिंग एप्लीकेशन नहीं होती। अगर बैंकिंग के अलावा आप डोमेन्स चेक करें
तो वहां पर आपको पाइथन का यूज ज्यादा दिखेगा। दुनिया की कई पॉपुलर वेबसाइट्स, जैसा मैंने कहा, या वेब एप्लीकेशंस मैंने कहा, दे आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर जगह जावा नहीं यूज हो सकती है, हर जगह पाइथन भी यूज नहीं हो सकती है, लेकिन मार्केट में जो मैक्सिमम काम हो रहा है आज, जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, उसमें पाइथन का पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये थे कुछ चीजें जो आपको एक ग्लिम्स देंगी कि हम पाइथन पे क्या क्या कर सकते हैं। पाइथन का बेस्ट ऑल्टरनेट, अलग अलग टेक्निक टेक्नोलॉजी में अलग अलग है इशू। अगर आपको लगता है सर डेटा साइंस के अंदर पाइथन का ऑल्टरनेट बताइए कुछ, तो आर नाम की एक लैंग्वेज है। ऐसी आप नोटिस कर रहे होंगे गूगल ने एक लैंग्वेज बनाई है गो, सुना है आपने? गोलैंग इसका पूरा नाम है, बहुत पॉपुलर हो रही है आजकल। इनफैक्ट भोपाल के कॉलेजेस में जब कंपनीज कैंपस के लिए आई थी तो उन्होंने गोलैंग पे बच्चों से प्रोग्रामिंग पूछी थी। मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं आपको, 2019 की। तो गोलैंग एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो रही है जो गूगल प्रमोट कर रहा है। बट धीरे धीरे हर लैंग्वेज ग्रो करती है। और इससे एक और चीज आपको समझ में आनी चाहिए, लैंग्वेज कभी मैटर नहीं करती। आप कभी लैंग्वेज के पीछे मत भागिएगा। आप कोई एक लैंग्वेज लीजिए, कोई एक लैंग्वेज पकड़िए और उसको फुल एक्सट्रीम तक लेकर जाइए, उसमें सब कुछ कर लीजिए आप, ताकि फ्यूचर में जब उसकी जगह कोई दूसरी लैंग्वेज आए तो आपको कैरियर चेंज करने में, पाथ चेंज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई नहीं जानता है आज से 15 साल बाद क्या होने वाला है, बट हम ये जानते हैं आने वाला टाइम इन्हीं लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज का होगा और इन्हीं से कोई कैरियर पाथ हमें अपने कैरियर में चूज करने को मिलेगा। तो अभी की बात करें तो जावा पाइथन दोनों नेक टू नेक चल रही हैं। जैसे जैसे पाइथन ग्रो कर रही है वैसे वैसे जावा ग्रो कर रही है। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, जावा बहुत लेजी लैंग्वेज थी। जावा अपना नया वर्जन मार्केट में 3-3, 4-4 साल बाद लाती थी। लेकिन अगर आप में से किसी ने जावा के प्रोग्रेस को वॉच करा है तो 2017 से जावा हर 6 महीने में अपना अपग्रेडेड वर्जन ला रही है। अभी मार्च में जावा 14 लॉन्च हुआ था, अभी सितंबर में शेड्यूल्ड है जावा का 15 वर्जन, अगले मार्च 2021 में शेड्यूल्ड है जावा का 16 वर्जन। तो जैसे जैसे मार्केट बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है, लैंग्वेजेस अपने आप को अपग्रेड करती हैं। और पाइथन यूं कह लीजिए जावा को इतना जबरदस्त कंपटीशन दे रही है कि जावा का सारा आलसीपन भाग गया है और जावा की पूरी टीम अब एआई एमएल डेटा साइंस पे जावा को भी पेनिट्रेट करवाने में लगी हुई है। तो अच्छा है, हम डेवलपर्स के लिए तो बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं कि एज अ डेवलपर अगर हमें चॉइस लेनी है, हमें सीसी प्लस प्लस पसंद है, हम जावा की तरफ जा सकते हैं। लगता है सीसी प्लस प्लस उतना कंफर्टेबल नहीं है, पाइथन इज द नेक्स्ट चॉइस, क्योंकि आप देखेंगे सिंटेक्सेस ऑफ पाइथन are totally different from syntaxes of C and C++ languages, जबकि syntaxes of Java are exactly same as C and C++ language। सबसे बड़ी बात बताता हूं, C++ में सेमीकोलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना C++ में सेमीकोलन का। जिन्होंने पाइथन डिजाइन करी उन्हें सेमीकोलन बिल्कुल पसंद नहीं था। तो आपको जानकर शायद सरप्राइज होगा, पाइथन में सेमीकोलन्स नहीं होते हैं, ना ही पाइथन के अंदर ये कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि रिकॉल करिए, एक कर्ली ब्रेस कम ज्यादा हो जाए पूरा 100 लाइनों का कोड आपका बेकार हो जाता है, सी में हो जाता है कि नहीं। ये सारी चीजें पाइथन के अंदर जिन्होंने पाइथन डिजाइन करी उन्होंने ड्रॉप कर दी हैं। तो अगर आपको लग रहा है सर कुछ और मिल सकता है सीसी प्लस प्लस के अलावा सिंटेक्स वाइज, तो एक कंप्लीट डिफरेंट लैंग्वेज है जो उतनी ही सिंपल है जितनी एक बिगिनर की लैंग्वेज को होना चाहिए, एंड दैट लैंग्वेज इज पाइथन। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट, पाइथन में आप और क्या डेवलप कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहली बात पाइथन की थोड़ी सी हिस्ट्री, पाइथन किसने बनाई, कब बनी, हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ये जो स्क्रीन पे आपके फोटो आ रही है ये है पाइथन के डेवलपर, राइट? एनीवन नोज हिज नेम? इनका नाम जानते हैं आप, ये कौन है? वेरी गुड, इनको हम बुलाते हैं गीडो वैन रॉसम। ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज आज के लेक्चर में आपकी यही है कि आप इनके नाम को अच्छे से बुलाना सीखें। ये बहुत परेशान है, इन्होंने अपने ब्लॉग पे लिखा भी है कि मेरे नाम को ऊट पटांग तरीके से लोग पढ़ते हैं, गूडो गूडो बुलाते रहते हैं। इनका नाम गूडो नहीं है, इनका नाम है गीडो वैन रॉसन। ही इज द पर्सन जिन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप करा। कब करा? 89 में डेवलपमेंट इन्होंने शुरू करा था। 89 में लैंग्वेज को बनाना स्टार्ट करा, 2 साल लैंग्वेज को बनने में लगे, 91 आते आते लैंग्वेज मार्केट के अंदर लॉन्च की गई। कहां थे जब इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप करा? तो ये नीदरलैंड्स के सेंटर फॉर मैथमेटिक्स एंड रिसर्च में काम करते थे, क्योंकि याद रखिएगा ये मैथ्स में पीएचडी हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आपको समझ में आएगा अगले हफ्ते जब हम पाइथन की प्रोग्रामिंग करेंगे। आपको बहुत सारी जगहों पर पाइथन में मैथमेटिक्स का टच दिखेगा। जैसे मुझे लगता है अगर आपने C++ जावा पढ़ी है
तो आपने देखा होगा वहां कॉम्प्लेक्स नाम की कोई डेटा टाइप नहीं होती है, लेकिन मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। आयोटा जिसे आप बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, पाइथन आपको कॉम्प्लेक्स नाम की भी डेटा टाइप देती है, जैसे आप अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पाइथन में मैथमेटिक्स के फीचर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसका बस ये मतलब है कि पाइथन मैथ्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। बहुत सारी चीजें मैथमेटिक्स की पाइथन में आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस बंदे ने इस लैंग्वेज को बनाया है वो मैथमेटिक्स में पीएचडी है, और इसीलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर ऑफिस में पाइथन को डेवलप करा। डेवलप करने की भी बड़ी मजेदार हिस्ट्री है। पाइथन कैसे बनी वो भी आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले बता दूं पाइथन की पेरेंट लैंग्वेज कौन है। बहुत लोग गलत फहमी में सोचते हैं पाइथन की पेरेंट लैंग्वेज सी है। पाइथन की पेरेंट लैंग्वेज सी नहीं है। अगर पाइथन की पेरेंट लैंग्वेज सी होती तो सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस सब पाइथन में होते। आप मानते हो? जैसे सी प्लस प्लस की पेरेंट सी है, जावा की पेरेंट सी प्लस प्लस है, लेकिन पाइथन की पेरेंट सी नहीं है। तो कौन है पाइथन की पेरेंट? एक बहुत सिंपल लैंग्वेज है, नाम से आपको समझ में आ जाएगा उसकी सिंप्लिसिटी। लैंग्वेज का नाम है एबीसी। ये पाइथन की पेरेंट लैंग्वेज है। एबीसी नाम कैसे पड़ा लैंग्वेज का? क्योंकि एबीसी जिन लोगों ने बनाई वो एबीसी को एज अ बेसिक लैंग्वेज मार्केट में लेकर आए थे। बिल्कुल बेसिक लेवल लैंग्वेज जो एक बिगिनर सीख सकता है वो एबीसी थी। अब सुनिए हुआ क्या, कहानी क्या है। कहानी ये थी कि मिस्टर गीडो वैन रॉसम जिस ऑफिस में ये सेंटर फॉर मैथमेटिक्स रिसर्च में जब काम करते थे तो इन्हें अपने प्रोग्राम्स सी में बनाने पड़ते थे, क्योंकि उस जमाने में कोई और लैंग्वेज इतनी पावरफुल नहीं थी जिसमें इतना अच्छा कोड लिखा जा सके। बट मिस्टर गीडो वैन रॉसम को सी बिल्कुल पसंद नहीं थी। लिटरली इन्हें सी कभी समझ नहीं आई, कभी पसंद नहीं आई। कारण इनका वही है कि सी जबरदस्ती प्रोग्रामर की रैगिंग लेती है। बेचारा अच्छा खासा कोड लिख देता है, एक सेमीकोलन छूट जाए तो कंपाइलर एरर दे देता है, कर्ली ब्रेसेस में सो जाए तो कंपाइलर एरर दे देता है। और तो और आपने सी में प्रोग्रामिंग करी होगी तो आपने ये भी देखा होगा कंपाइलर प्रोग्रामर के मजे भी कम नहीं लेता है। एरर आती है फर्स्ट लाइन पे, कंपाइलर हाईलाइट करता है सेकंड लाइन को, तो उस प्रोग्राम को डीबग करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इन्होंने ये सोचा क्यों ना एक लैंग्वेज ऐसी बनाई जाए जो सेमी कोलन कर्ली ब्रेस जैसी टेक्निकल बातों से मुक्त हो, बिल्कुल फ्री हो, उसमें ऐसा कोई सिंटेक्स टिपिकल ना हो जो एक बिगिनर को सीखने के लिए ट्रबल करे। और इस एम के साथ इन्होंने जब क्रिसमस की छुट्टियों में अपने घर गए हुए थे ये, तब इन्होंने पाइथन को डेवलप करना स्टार्ट करा। मतलब आप इनका जीनियस देखिए, अपन को 6-6 महीने एक लैंग्वेज सीखने में लगते हैं, इन्होंने 6 महीने में एक लैंग्वेज बना के डाल दी मार्केट के अंदर, लैंग्वेज बना दी। मतलब आज अपन लोग शौकिया तौर पे लैंग्वेज सीख रहे हैं, ये शौकिया तौर पे लैंग्वेज बनाने वाले डेवलपर्स हैं। इतना इनका दिमाग जबरदस्त है, इतना इनका मार्केट के अंदर या कह लीजिए टेक्नोलॉजी पे होल्ड है। तो इन्होंने लैंग्वेज को बनाया था अपने कोलीग्स के हेल्प के लिए। इन्होंने सोचा था एक लैंग्वेज बना देता हूं, अपने कोलीग्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो उनका काम आसान हो जाएगा, सी से सिंपल होगी तो ज्यादा बेटर तरीके से कोड लिख पाएंगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पाइथन पॉपुलैरिटी की उस हाइट पे पहुंचेगी जिस हाइट पे पाइथन आज है। और वाकई में पाइथन को 20 साल तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। 20 साल बाद पाइथन मार्केट में पॉपुलर हुई, और आज इतनी पॉपुलर हुई कि पाइथन दुनिया की सबसे पॉलिश्ड लैंग्वेज मानी जाती है। पॉलिश्ड समझते हैं? पॉलिश वर्ड का मतलब समझते हैं? जिसका मार्केट में अच्छा खासा मुकाम है, अच्छा खासा डेजिग्नेशन है, जिसपे अच्छी खासी जॉब्स आपको मार्केट के अंदर मिलती हैं। कुछ लैंग्वेजेस बस सीखने के लिए सीखी जाती हैं, बट कुछ लैंग्वेजेस आपका कैरियर पार्ट डिसाइड करती हैं, और आज उस मुकाम पे पाइथन बैठी है। पाइथन क्लेम करती है कि आप पाइथन अगर सीखते हैं अच्छे खासे कैरियर ऑप्शंस आपको पाइथन के साथ मिलने लगेंगे। अच्छी खासी कंपनीज हैं जो 50% पाइथन भी आपको आती है तो आपको लेने को तैयार हैं, क्योंकि वो जानती है बाकी 50% वो आपको ट्रेन कर देंगी। बस आप उतना पाइथन पढ़ लीजिए कि उनके प्रोजेक्ट्स पे आप कंट्रीब्यूट कर पाए। दैट इज द हिस्ट्री ऑफ पाइथन। और डिटेल हिस्ट्री में आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा जब मैं आपको एग्जैक्ट वर्जन बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पाइथन का नाम कैसे पाइथन पड़ा। दैट्स अनदर मिस्ट्री जो लोगों को काफी परेशान करती है, दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट करती है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, उनको लगता है सर पाइथन का नाम सांप के नाम पे पड़ा होगा, और मिस्टर गीडो वैन रॉसम ने कंफ्यूज करने में कोई कमी भी नहीं छोड़ी है। आप टॉप राइट पे देखिए तो आपको नजर आएगा दो सांप के आइकन दिख रहे हैं गले मिलते हुए, एक पीला सांप और एक नीला सांप टॉप राइट पे आपको दिख रहा होगा। लेकिन पाइथन का नाम किसी स्नेक से इंस्पायर्ड नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पाइथन का नाम एक कॉमेडी सीरियल के नाम से इंस्पायर्ड है। मिस्टर गीडो वैन रॉसम को ये कॉमेडी सीरियल बहुत पसंद था। कौन सा कॉमेडी सीरियल था? ये 70s का कॉमेडी सीरियल है। इसका नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। वहां बाहर है, अपने इंडिया का नहीं है ये, तो ये उनके देश का कॉमेडी सीरियल था। अच्छा, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये डेनमार्क को बिलोंग करते हैं।
मिस्टर गीडो वैन रॉसन की जो अपनी कंट्री है दैट इज डेनमार्क। ये उसी कंट्री को बिलोंग करते हैं जिसमें ब्यान स्ट्रोस्ट्रप हैं। ब्यान स्ट्रोस्ट्रप भी डेनमार्क के हैं, डच हैं वो बाय डिफॉल्ट, तो ये भी डेनमार्क को बिलोंग करते हैं और वहां का ये बड़ा पॉपुलर सीरियल था। तो गीडो वैन रॉसन को बड़ा पसंद था ये सीरियल, तो इन्होंने सोचा जो इस सीरियल के अंदर नाम आ रहा है पाइथन, मैं अपनी लैंग्वेज का वही नाम रखूंगा, थोड़ा सा यूनिक नाम हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टीरियस हो जाएगा, मजा आएगा जब लोग सोचेंगे कि नाम पाइथन क्यों है। मतलब आप समझिए लैंग्वेज बिल्कुल नॉन सीरियस मूड में बनाई गई थी, एज अ हॉबी बनाई गई थी, नाम भी बहुत चलते फिरते मजाकिया तौर पे सेट करा गया था। वरना आप रिकॉल करिए अधिकतर लैंग्वेजेस के नाम के पीछे कोई ना कोई टेक्निकल रीजन होता है, मानते हैं आप? जैसे अगर मैं आपसे पूछूं सी प्लस प्लस का नाम बताइए, तो जितने लोग सी प्लस प्लस जानते हैं वो जानते होंगे इस प्लस प्लस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सी प्लस प्लस के नाम में। ये ऐसे ही सी प्लस प्लस नाम नहीं पड़ा है, लेकिन पाइथन के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाइथन के नाम को इंस्पायर करती है। पाइथन का नाम एक कॉमेडी सीरियल के नाम से इंस्पायर्ड है जिसका पूरा नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। ये पाइथन के नाम की हिस्ट्री है। इससे ज्यादा आपसे पाइथन के नाम के बारे में कोई नहीं पूछने वाला। तो बस इतना याद रखिएगा, पाइथन एक हॉबी के तौर पे बनी थी, लोकली यूज करने के लिए बनी थी अपने ऑफिस में। उसके बाद पाइथन में इतनी पावर, इतना पोटेंशियल आ गया कि आज पाइथन पूरी दुनिया में यूज की जाने वाली लैंग्वेज है। अब बात करते हैं पाइथन बनाता कौन है। कौन है जो पाइथन लैंग्वेज के वर्जन्स निकालता है, कौन है जो पाइथन को गवर्न करता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं जावा किसका प्रोडक्ट है, जावा कौन बनाता है, तो आप मुझे बोलेंगे सर जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। जावा को ओन ओरेकल करती है, ठीक है। हालांकि जावा आप जानते होंगे ओरिजिनली सन माइक्रो सिस्टम्स का प्रोडक्ट थी, बाद में ओरेकल ने सन कंपनी को टेक ओवर करा, तो आज जावा ओरेकल का प्रोडक्ट मानी जाती है। ऐसे में आपसे पूछता हूं बताइए एंड्रॉइड किसका प्रोडक्ट है। तो अगर आप हिस्ट्री जानते हो तो एंड्रॉइड एक बंदे ने डिजाइन करा था जिनका नाम था एंडी रूबिन्स। नहीं, गूगल का प्रोडक्ट नहीं है एंड्रॉइड, यही बात है। गूगल ने एंड्रॉइड को परचेस करा था 2005 में, गूगल ने एंड्रॉइड को खरीदा था। एंड्रॉइड एक कंपनी थी एंडी रूबिन्स नाम के बंदे की। गूगल ने उसी समय प्रेडिक्ट कर लिया था कि आने वाला टाइम स्मार्टफोन्स का टाइम है, तो गूगल ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करा। जैसे आप जानते हैं ना, आज गूगल ने अल्फाबेट बना ली एक कंपनी, सभी जानते होंगे गूगल की एक दूसरी कंपनी बन गई है दैट इज अल्फाबेट। जो गूगल के ओरिजिनल क्रिएटर्स थे वो अल्फाबेट कंपनी में चले गए, और गूगल का पूरा काम कौन देख रहा है, गूगल का पूरा ओनर अब एक तरह से कौन हो गए हैं, सुंदर पिचाई, राइट। नाम जानते ही होंगे आप सुंदर पिचाई का, राइट। ऐसे ही गूगल ने अपना बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए एंडी रूबिन्स की कंपनी को टेक ओवर करा था। तो एंड्रॉइड गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, आज एंड्रॉइड गूगल बना रहा है, लेकिन ओरिजिनली एंड्रॉइड वाज अ प्रोडक्ट ऑफ एंडी रूबिन्स। इन्होंने डिजाइन करा था एंड्रॉइड को, फिर गूगल ने इसको टेक ओवर करा। हाँ, आज की तारीख में एंड्रॉइड इज मार्केटेड बाय द कंपनी जो अपन कह रहे हैं दैट इज गूगल। ऐसे अगर मैं आपसे कहता हूं बताओ पाइथन किसने डिजाइन करी है, तो आपको जानकर अच्छा भी लगेगा, मे बी सरप्राइज भी हो। पाइथन किसी कमर्शियल कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। आप मानते हैं गूगल एक कमर्शियल कंपनी है, आप मानते हैं ओरेकल एक कमर्शियल कंपनी है, पाइथन किसी कमर्शियल कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। तो फिर पाइथन को कौन हैंडल करता है, पाइथन को हैंडल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसका नाम है पीएसएफ। पीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएसएफ का फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इट स्टैंड्स फॉर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। क्या मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वही है जो इंडिया में अपन एनजीओ के नाम से जानते हैं, और आप जानते होंगे इन लोगों को इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पीएसएफ, इसको अमेरिका में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उसका सीधा फायदा हम लोगों को मिलता है। क्या मिलता है, हमारे यूज के लिए पाइथन टोटली फ्री है, टोटली फ्री है। ये बात जावा के लिए नहीं बोली जा सकती। अगर जावा मार्केट में लॉन्च हुई है तो आप सीखिए जावा को फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन कल को आप जावा पे प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, कल को आप जावा पे कुछ सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में सेल आउट करते हैं, तो आपको ओरेकल की उसकी फी पे करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा। पाइथन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पाइथन सीखिए, पाइथन को यूज करके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, पीएसएफ आपसे एक पैसा चार्ज नहीं करती, क्योंकि पीएसएफ को पाइथन बनाने के लिए कोई कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती यूएसए गवर्नमेंट को। इसलिए पाइथन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, और अगले लेक्चर में हम इन्हीं की वेबसाइट से पाइथन डाउनलोड भी करेंगे। क्या है इनकी वेबसाइट का नाम, बिल्कुल नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इट इज python.org। इस वेबसाइट पे जाकर आप पाइथन को कर सकते हैं डाउनलोड, राइट। दीज आर द पर्सन जो पाइथन के नए वर्जन मार्केट में लाते हैं, और बहुत फास्ट ग्रो करती है पाइथन, याद रखिएगा।
अभी मार्च जुलाई में पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आया है, उससे पहले मार्च में आया था, और अब इस साल के एंड में अगला वर्जन शेड्यूल्ड है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है वैसे वैसे इन लैंग्वेजेस के वर्जन बदलते हैं। और ये भी मत सोचिएगा सर हर वर्जन में बहुत कुछ नया आता होगा, क्या नहीं, बहुत कुछ नया नहीं आता है, छोटी छोटी चीजें हर वर्जन में अपग्रेड होती हैं। तो आप आराम से 2 दिन का समय देकर उस नए वर्जन पे अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपको प्रीवियस वर्जन की अच्छी नॉलेज होती है तो पीएसएफ इज द ऑर्गेनाइजेशन जो पाइथन को गवर्न करती है। आया समझ में? हु ओन्स पाइथन? राइट, पाइथन इज ओन्ड बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एज पीएसएफ। अब बात करते हैं मार्केट में पाइथन यूज कहां कहां पे होती है, ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो पाइथन में डेवलप होते हैं। ध्यान दें, अगर मैं एप्लीकेशंस की लिस्ट आपको गिनाने बैठूं तो आज का लेक्चर भी कम पड़ जाएगा, अगला लेक्चर भी कम पड़ जाएगा। तो मैं सिर्फ उन एप्लीकेशंस के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूं जो बेहद पॉपुलर हैं लोगों के बीच में। बाकी कम से कम 20 तरह के प्रोग्राम्स हैं जो पाइथन में आप डेवलप कर सकते हैं, बट स्टिल इनमें क्या क्या पॉपुलर है। नंबर 1, आप पाइथन में जीयूआई एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आप इस समय ये लेक्चर कैसे अटेंड कर रहे हैं, तो आप इसे, कुछ लोग मोबाइल पे जूम ऐप को यूज कर रहे होंगे, कुछ लोग लैपटॉप पे जूम ऐप को यूज कर रहे होंगे। जो ऐप जूम की आप यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, दैट इज अ काइंड ऑफ जीयूआई एप्लीकेशन। तो आप इस तरीके की जीयूआई एप्लीकेशंस पाइथन में डेवलप कर सकते हैं। आप पाइथन में वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं जिनकी लिस्ट आपसे अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे बड़ा बजवर्ड जो पाइथन दे रही है वो है पाइथन में डेटा साइंस। आप बताइए आज की तारीख में सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स के लिए या कंपनीज के लिए डेटा होता है। आप मानते हैं डेटा पे पूरे बिजनेस का खेल चलता है। आपका बिजनेस कितना ग्रो करेगा, आपका बिजनेस के फ्यूचर प्रोडक्ट्स क्या होंगे, वो सब आप करंट डेटा के हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं। और इस डेटा को एनालाइज करने के लिए जो एल्गोरिदम्स हैं वो डेटा साइंस नाम की टेक्निक पे लिखी जाती हैं और वो बहुत इजीली डेवलप करी जाती है यूजिंग पाइथन। देन कम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। बहुत से लोग इनको एक मानते हैं जबकि एक्चुअल में एआई का सबसेट होता है एमएल। एआई आप मान लीजिए सुपरसेट है, एमएल उसका सबसेट है। एआई में बहुत सारे काम होते हैं, उन बहुत सारों में से एक काम है एमएल। और एआई और एमएल इनके भी एप्स डेवलप करे जा सकते हैं यूजिंग पाइथन। आईओटी एप्लीकेशन बन सकती हैं, और तो और हैकिंग सुना होगा, सबने सुना होगा हैकिंग क्रैकिंग। ये हैकर्स या क्रैकर्स की भी नंबर 1 चॉइस पाइथन है। इसलिए भी क्योंकि वो पावरफुल है, और सबसे बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि पाइथन एक सिंपल टू लर्न लैंग्वेज है। आप जितना इजीली पाइथन में कोड लिखकर सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं उतना इजी कोड बाकी लैंग्वेजेस में आप नहीं लिख सकते हैं। तो पाइथन पे बकायदा हैकिंग की बुक लिखी हुई है जो आपसे अभी मैं डिस्कस करूंगा। उस बुक का कवर आप चाहें तो उस बुक को नेट पे देख सकते हैं कि कैसे पाइथन यूज करके लोग हैकिंग की स्क्रिप्ट्स लिखा करते हैं। ये है पाइथन के कुछ पॉपुलर डोमेन। बाकी मैंने हर डोमेन कवर नहीं करा है। पाइथन गेम डेवलपमेंट में भी है, ध्यान दीजिएगा, और बहुत सारी जगहों पर है। बट मैंने सिर्फ टॉप के एग्जांपल्स लिए हैं जो नॉर्मली मार्केट में पाइथन पे आपको यूज होते हुए दिखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीयूआई एप्स की। ये जो जीयूआई आप देख रहे हैं, छोटा सा कैलकुलेटर, इस तरीके के एप्स को बोलते हैं हम जीयूआई एप्स। और आप ये एप्स डेवलप कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। आप प्लीज मेरा अगला स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं, हर लैंग्वेज की याद रखिएगा अपनी एक स्ट्रेंथ होती है। जो पाइथन की स्ट्रेंथ है ना, पावर है ना, वो पाइथन की लाइब्रेरीज के अंदर है। जब भी आप पाइथन पढ़ते हैं आप पाइथन की लाइब्रेरी सीखते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा ये प्रोग्राम कैसे बनता है, आप इन जनरल तो बोलेंगे पाइथन में बनता है, लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने के लिए पाइथन की जिस लाइब्रेरी को आप यूज करते हैं उस लाइब्रेरी को हम लोग बोलते हैं टीके इंटर। आई रिपीट, ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर जैसा कोड अगर पाइथन में बनाना है तो जो आपको सीखना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं टीके इंटर, जो हमारे इस कोर्स का पार्ट है, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है। और अगर आपको लग रहा है सर ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं, तो आई थिंक सभी लोग जानते हैं लाइब्रेरीज इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। बने बनाए फंक्शंस का कलेक्शंस अगर आप लें दैट इज कॉल्ड एज अ लाइब्रेरी। और अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो फिर आप बोल सकते हैं इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड क्लासेस। बने बनाए फंक्शंस, बनी बनाई क्लासेस का कलेक्शन अपने आप में कहलाता है लाइब्रेरी। और पाइथन के अंदर बहुत बहुत पावरफुल लाइब्रेरीज हैं। जितनी भी लाइब्रेरीज पाइथन में पावरफुल हैं वो जरूर किसी ना किसी ऐप में यूज होती हैं। उनमें से एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है टीके इंटर, जो जीयूआई एप्लीकेशंस बनाने के काम में आती है।
और आप इसी तरह की एप्स इस कोर्स में आगे चलकर बनाना सीखेंगे। दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ पाइथन। सेकेंड, जो पाइथन मार्केट में काफी अच्छे से यूज हो रही है जहां पर, दैट इज वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस का मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो इंटरनेट पे रन करते हैं, जिन्हें आप ब्राउजर की मदद से एक्सेस करते हैं, जिसे एक आम इंसान वेबसाइट के नाम से जानता है। बट याद रखिएगा, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ वेबसाइट एंड अ वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट्स वो होती हैं जिनका आउटपुट दुनिया के हर इंसान के लिए सेम रहता है। वेब एप्लीकेशंस वो होती हैं जो आपको लॉगिन का ऑप्शन देती हैं, और जब आप उसमें लॉगिन कर जाते हैं तो उसका आउटपुट आपके हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। जैसे जीमेल, नोटिस करिए, वो एक वेबसाइट नहीं है, जीमेल एक वेब एप्लीकेशन है। जब आप जीमेल में लॉगिन करते हैं तो आपको आपका इनबॉक्स दिखता है। मैं जीमेल में लॉगिन करूंगा, मुझे मेरा इनबॉक्स दिखेगा। इस तरीके की एप्लीकेशंस अगर आप डेवलप करते हैं तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। अगर आप जानना चाहते हैं सर मार्केट में क्या क्या पाइथन पे बनी है, कौन कौन सी वेब एप्लीकेशन है जो पाइथन में बनी है, तो मैं आपको उनमें से कुछ के नाम बता रहा हूं जो बेहद पॉपुलर हैं। नासा का नाम जानते हैं? डेफिनेटली जानते होंगे। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, राइट? नासा की जो वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो पाइथन पे डिजाइंड है। इंस्टाग्राम जानते हैं? पूछने की जरूरत ही नहीं है, सभी जानते होंगे, आपके अकाउंट्स होंगे। इंस्टाग्राम क्या है? इंस्टाग्राम वीडियो शेयरिंग, फोटो शेयरिंग वेब एप्लीकेशन है। दैट इज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ पाइथन। यूडेमी आई थिंक बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, जहां पर आप जाके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्सेज देख सकते हैं, वो डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन। स्पॉटिफाई स्वीडन की कंपनी है, जो म्यूजिक ऐप है जिसपे आप म्यूजिक सुन सकते हैं। जैसे इंडिया में गाना.com है, सावन.com है, ऐसे स्पॉटिफाई है। स्पॉटिफाई डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन। मॉजिला सब जानते होंगे, फायरफॉक्स ब्राउजर बनाने वाली कंपनी है। मॉजिला के प्रोडक्ट्स पाइथन पे बेस्ड हैं। और ड्रॉपबॉक्स एक फाइल शेयरिंग सर्विस है, एक फाइल शेयरिंग वेब एप्लीकेशन है। आपको अगर फाइल ट्रांसफर करनी है, मान लीजिए 1 गीगाबाइट की फाइल, 500 MB की फाइल, जो मेल से आप नहीं भेज सकते हैं, तो वह आप ड्रॉपबॉक्स पे शेयर कर सकते हैं, जैसे आप गूगल ड्राइव पे शेयर कर सकते हैं। गूगल ड्राइव यूज करा होगा आप सबने। जैसे गूगल ड्राइव है वैसे ड्रॉपबॉक्स है। ड्रॉपबॉक्स भी डिजाइन करी गई है विद द हेल्प ऑफ पाइथन। ये भी आप पाइथन के अंदर डेवलप करते हैं, लेकिन ये सब बेसिक पाइथन पे नहीं डेवलप्ड है। इनके पीछे जो पाइथन का काम कर रहा है टेक्निक, उसका नाम है जैंगो। इसको भी लोग बहुत गलत ढंग से पढ़ते हैं। इसमें डी याद रखिएगा साइलेंट होता है, तो इसको डी जैंगो मत पढ़िएगा किसी के सामने। इट इज ऑलवेज प्रोनाउंस्ड एज जैंगो। इसको हमेशा जैंगो के नाम से पढ़ेंगे। और जैंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके ये तमाम वेब एप्लीकेशंस आप कर सकते हैं डेवलप। अगली स्लाइड आपको यही बता रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट हम क्यों भूलें, यूट्यूब दुनिया की नंबर 1 वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, दैट आल्सो हैज बीन डेवलप यूजिंग पाइथन। अब यूट्यूब में पाइथन का क्या रोल है वो भी समझिए। आपने ऑब्जर्व करा है, जब यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट टाइम जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो जैसा वीडियो आपने देखा था, यूट्यूब आपको वैसा ही रिकमेंडेशन देती है। कराया आपने इस बात को ऑब्जर्व? अगर आप यूट्यूब पे जाकर मान लीजिए द कपिल शर्मा शो देखते हैं, उस वीडियो को देखते हैं, उनका कोई एपिसोड देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे जब आप जाते हैं तो आपको कपिल शर्मा के सारे वीडियोस या कॉमेडी से रिलेटेड सारे वीडियोस यूट्यूब सजेस्ट करता है। ये क्या है? ये पीछे लगा हुआ है डेटा साइंस। डेटा साइंस एंड ML लगी हुई है। ये यूट्यूब की एक एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, जो ये एनालाइज करती है कि आप किस तरीके के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, आपका क्या टेस्ट है, आपका क्या इंटरेस्ट है, और उसके हिसाब से आपको यूट्यूब रिकमेंडेशन देता है। तो इसकी अच्छी खासी एल्गोज बनती हैं, और वो एल्गो डेवलप करी गई है यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यूट्यूब जब ओरिजिनली बनी थी तो PHP में बनी थी। बाद में यूट्यूब को गूगल ने टेक ओवर करा, और फिर गूगल ने मान लिया कि पाइथन के थ्रू यूट्यूब ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती है, और तब से लेकर आज तक यूट्यूब की काफी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स काम करती हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। आ रहा है समझ? यस यस यस, बहुत बड़ा डिफरेंस है ऋषु। बिग डेटा और डेटा साइंस दो अलग अलग डोमेन है बिल्कुल। मैं बताऊंगा आपको आगे बिग डेटा क्या है ना। आज तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, बेसिक बातें अपन कर लें, फिर धीरे धीरे इस कोर्स में डिस्कस करते जाएंगे। बिग डेटा क्या है, AI क्या है, ML क्या है, ये वाले कोर्स के बाद हमें क्या करना चाहिए, वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा। आज तो बस मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको, पाइथन मार्केट में किन किन जगहों पर यूज होती है, राइट। तो जैसा मैंने कहा, पाइथन में अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आप फिर पाइथन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, और पाइथन का नेक्स्ट पार्ट होता है जैंगो। जैसे मुझे लगता है आप सबने सुना होगा, जावा में कोर जावा और एडवांस जावा है, सुना है?
सुना है ना, कोर जावा होती है, एडवांस जावा होती है, ऐसे पाइथन के अंदर है। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये कोर पाइथन है। इसके बाद अगर आपको लगता है सर मुझे अगर वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो आप सीखेंगे पाइथन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज जैंगो फ्रेमवर्क, जिसमें आप इस वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं, जिनके नाम मैंने आपके सामने अभी रखे। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पाइथन में है। पाइथन में डेटा साइंस का भरपूर यूज होता है। अब अगर आपसे मैं पूछूं डेटा साइंस क्या होती है, तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप अपने बिजनेस का डेटा कलेक्ट करिए, उस डेटा के हिसाब से आप अपने बिजनेस के प्रेडिक्शंस करिए। वो करने के लिए जो आप एल्गोरिदम लिखते हैं, वो एल्गोरिदम लिखी जाती है यूजिंग डेटा साइंस, और उसके लिए जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं, वो लाइब्रेरीज भी आपको मिलती हैं पाइथन में। जैसे आप रिकॉल करिए, आप अमेजोन पे जाकर जब मोबाइल परचेस करते हैं, अमेजोन पे जाकर अगर मोबाइल परचेस करते हैं, तो आपने कभी देखा वो आपको मोबाइल से रिलेटेड चीजें रिकमेंड करते हैं। अगर मोबाइल लिया है तो कवर भी ले लीजिए, अगर मोबाइल लिया है तो आप ये स्टैंड भी ले लीजिए, वो आपको रिकमेंड करते हैं। तो कैसे अमेजोन वाले ये पेयरिंग करते होंगे कि कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा पेयर बनाया जाए। इन सब के पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, दैट इज डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। जब किसी देश में चुनाव होते हैं, तब भी आप मानते हैं डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस का काम होता है। क्या काम होता है? ये जितनी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, इस पे यूथ किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हैं, सिटीजन्स किस तरीके के कमेंट्स दे रहे हैं, इससे कंपनीज अपना एजेंडा तैयार करती हैं इस डेटा को एनालाइज करके। तो बहुत अच्छा खासा रोल अभी देखिएगा, अमेरिका में इलेक्शंस हैं, कितना जबरदस्त रोल डेटा एनालिसिस का अमेरिका के इलेक्शंस के रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए लिया जाएगा। तो डेटा एनालिसिस वो जगह है जहां बिजनेस को ड्राइव करा जाता है डेटा के बेसिस पर, और इसके लिए पाइथन में अच्छी से अच्छी लाइब्रेरीज अवेलेबल है, और वो अच्छी से अच्छी लाइब्रेरीज आपको मिलती हैं बाय द नेम ऑफ numpy एंड पांडा। तो आपने अगर गौर से सुना तो मैंने आपको 3 चीजों के नाम बताए। अगर पाइथन में जीयूआई प्रोग्रामिंग करनी है तो टीके इंटर, अगर पाइथन में वेब एप्लीकेशंस बनानी है तो जैंगो, अगर पाइथन में डेटा साइंस पे काम करना है तो आपको सीखनी पड़ती है numpy और पांडास। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं, आप डायरेक्टली इस पे नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते सर मुझे पाइथन नहीं आती है, क्या मैं डेटा साइंस कर लूं? नहीं कर सकते। डेटा साइंस की एल्गोस जब आप लिखेंगे, कोड में उसे कन्वर्ट करेंगे, तब आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, और वो लैंग्वेज के तौर पे आप यूज करेंगे पाइथन को। इसलिए इनमें से किसी भी तरफ आपको जाना हो, आपका पहला कदम, पहला स्टेप, पहली सीढ़ी जो आप चढ़ेंगे, वो पाइथन लैंग्वेज होगी, वो कोर पाइथन लैंग्वेज होगी, जो आपको सिखाएगी कि पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं, ताकि आप इन लाइब्रेरीज को यूज कर पाए। ये सब पाइथन की लाइब्रेरीज हैं जो पाइथन में ही डिजाइन की गई हैं और पाइथन के कोड के अंदर से कॉल की जाती हैं, राइट। देन कम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बज़वर्ड ऑफ टुडेज एरा, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। सभी लोग जानते हैं एक डिवाइस को एक इंसान की तरह आप काम करा लें, तो हम मानते हैं वो डिवाइस अपने आप में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो गया है। जैसे आप सबने एलेक्सा सुना है, अमेजॉन का एलेक्सा सुना है, आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट है, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो सीरी है। ये सारे के सारे काम करते हैं ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ एआई एंड एमएल। आप बोलते हैं, जो आप बोलते हैं सॉफ्टवेयर उसे सुनता है, स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है, अकॉर्डिंगली अपना रिस्पॉन्स देता है। ये सारे कोड्स आप डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, और जैसा आप गेस कर सकते हो इनके लिए भी पाइथन के पास लाइब्रेरीज हैं। इसी तरह से नोटिस करिए 2020 का सबसे बड़ा इवेंट स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा है ना, यही जो 2020 को यादगार बना रहा है। हम अपने लाइफ में कभी 2020 को नहीं भूलेंगे। जो 2020 ने हमारी लाइफ में चेंज लाया, वो काफी टाइम तक हमारी लाइफ को इफेक्ट करेगा। अब ये जो कोविड है, कोरोना वायरस डिजीज जो है, इसके जो प्रेडिक्शंस हैं, ये कैसे प्रोग्रेस करेगी, कैसे डिग्रेड करेगी, ये सारे के सारे प्रेडिक्शन साइंटिस्ट लेते हैं। और किसके बेस पर लेते हैं? ये सब लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो आप रिलेशन सोचिए, एक डिजीज के बारे में प्रेडिक्शन एक लैंग्वेज कर रही है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंसानी बीमारी के बारे में प्रेडिक्शंस ले रही है। कैसे ले रही है? क्योंकि लैंग्वेज में इतनी पावर है कि वो इनके एनालिसिस करके डेटा को आपको बता सकती है किस तरीके से डिजीज प्रोग्रेस या डिग्रेड करेगी। समझ रहे हैं इस बात को आप? दिस इज द वे पाइथन इज यूज्ड इन द मार्केट। आज दुनिया भर के साइंटिस्ट जो वैक्सीन बना रहे हैं, जो उसके लेकर डेटा प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, उन सब के पीछे एआई, एमएल, डेटा साइंस, इन सब का कंट्रीब्यूशन है, राइट। और आप सोचिए साइंटिस्ट ने कभी प्रोग्रामिंग करी होगी? साइंटिस्ट ने कभी प्रोग्रामिंग करी होगी? शायद नहीं करी होगी, शायद नहीं करी होगी। लेकिन वो लोग भी
जो अपने लॉजिक लेते हैं वो पाइथन में इजीली लिखे जा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पाइथन के पॉपुलर होने का। मतलब अगर एक डॉक्टर को लगता है ना कि मुझे अपने बिजनेस में या मुझे अपने पेशेंट्स को ठीक करने में सॉफ्टवेयर की मदद लेनी है, तो पाइथन में वो बहुत इजीली जो भी चाहता है वो कर सकता है। तो आप देखिएगा जिन्होंने 20-20, 25-25 साल तक कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोग भी पाइथन में कोड लिख पाते हैं। सच एन इजी लैंग्वेज इज पाइथन। इसको इतना इजी गिडो वैन रॉसम और पीएसएफ की टीम ने बनाया है। दैट इज द रीजन कि इसको कहते हैं इट्स अ बिगनर्स लैंग्वेज, राइट। अब एआई और एमएल के लिए पाइथन की लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं, तो गौर करिए। पाइथन की जो टॉप लाइब्रेरी है एमएल के लिए, पहले उसका नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये गूगल की लाइब्रेरी है जिसका नाम है टेंसरफ्लो। तो अगर आप कभी भी मशीन लर्निंग का कोर्स करते हैं, कभी भी मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, आप जरूर टेंसरफ्लो सीखिएगा। टेंसरफ्लो गूगल की लाइब्रेरी है जो पाइथन के अंदर लिखी गई है और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करना आपको सिखाती है। अदर देन टेंसरफ्लो और कौन सी लाइब्रेरी है, वी हैव अनदर लाइब्रेरी व्हिच इज कॉल्ड एज साइकिट। ऐसे आप एमएल की तरफ जाते हैं तो इन लाइब्रेरीज को आप सीख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आईओटी। मैं बता ही चुका हूं आपको, डिवाइसेस को वाया प्रोग्राम, वाया सॉफ्टवेयर अगर आप कंट्रोल करते हैं तो आप कहते हैं आप आईओटी की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपने रास्पबेरी पाई का नाम सुना है? जल्दी जवाब दीजिए। हैव यू हर्ड अबाउट रास्पबेरी पाई? सुना है? एक छोटा सा कार्ड के बराबर चिप होती है जो आपके सीपीयू को रिप्लेस करता है। ये छोटी सी चिप की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। आईओटी डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रास्पबेरी पाई एंड पाइथन लैंग्वेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा मैंने कहा, हैकर्स की भी नंबर 1 चॉइस है पाइथन लैंग्वेज। इतनी कि आपके सामने स्क्रीन पे हैकिंग पे पाइथन में जो बुक लिखी गई है वो है। आप चाहें तो गूगल पे इसके रिव्यूज देख सकते हैं। जेफ सिमन इसके ऑथर हैं जिन्होंने सिखाया है कि पाइथन को यूज करके कैसे हम अटैकिंग स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं जो किसी सिस्टम पे अटैक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए अब आते हैं, थोड़ी सी आंकड़ों की बात करते हैं, थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। पाइथन, अगर मैं 2018-19 का डेटा कलेक्ट करूं, 2020 का तो डेटा भी प्रोड्यूस हो रहा है, 2018-19 का डेटा कलेक्ट करूं तो पाइथन दुनिया की तीसरी सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा पाइथन कहां स्टैंड करती है। चलिए पॉपुलैरिटी में तो तीसरे नंबर पे है, लेकिन मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूं। उस चार्ट को देखिए और मुझे बताइए कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको इस चार्ट के अंदर? ध्यान से देखिए, ये पाइथन की ग्रोथ बता रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको इस चार्ट के अंदर? बहुत ध्यान से देखिए, हालांकि फॉन्ट थोड़ा सा छोटा है बट आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा पाइथन की ग्रोथ पॉजिटिव में दिख रही है। बाकी देखिए सबकी ग्रोथ नेगेटिव में जा रही है। पाइथन इज वन सच लैंग्वेज जो इतनी तेजी से ग्रो कर रही है आज कि उसकी ग्रोथ को बाकी लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं, बाकी लैंग्वेजेस मीट ही नहीं कर पा रही है। कारण यही है कि आज मार्केट में जो एआई, एमएल, डेटा साइंस इनकी जरूरत पड़ रही है, उसके लिए पाइथन बड़ी बड़ी कंपनीज की नंबर 1 चॉइस है। अगर आपको लग रहा है सर कौन सी कंपनी पाइथन पे काम करती है, आप सोचिए कौन नहीं करती है। हर बड़ी कंपनी पाइथन पे प्रोडक्ट्स बना रही है, अपने प्रोजेक्ट्स में पाइथन यूज कर रही है। सबके लोगोज आपके सामने हैं, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, आईबीएम, नेटफ्लिक्स, कोरा, इन सब में कहीं ना कहीं पाइथन लैंग्वेज को करा गया है यूज, जैंगो को करा गया है यूज, डेटा साइंस, एमएल, इन सब की पाइथन लाइब्रेरीज को करा गया है यूज। तो इन सब के जो एम्बिशियस प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे पाइथन पे बेस्ड हैं। जैसे आप जान रहे हैं आजकल ड्राइवरलेस कार्स बन रही हैं, जान रहे हैं आजकल इंटरनेट से कार कनेक्ट हो जाती है ना। बहुत सारी कंपनीज हैं, किया कंपनी ले लीजिए, कोई और कंपनी ले लीजिए, वो सारी की सारी कंपनीज की कार्स इंटरनेट से कनेक्टेड आपको मिल रही हैं। बिल्कुल, एमजी हेक्टर ले लीजिए, इन सब के अंदर जो एल्गोरिथम्स कार में काम कर रही हैं, they all can be developed using Python language. In fact, Google और Tesla जो ड्राइवरलेस कार्स बना रहे हैं, कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो गए हैं, वो सारे के सारे पाइथन के अंदर उन्होंने डिजाइन करा हुआ है, राइट। तो ये सारे कंपनीज के काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइथन पे ये लोग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थी पाइथन की नॉन टेक्निकल बातें। अब मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात करता हूं पाइथन के टेक्निकल फीचर्स जो एज अ प्रोग्रामर आपको बड़े पसंद आएंगे। अब अगर आपसे मैं पूछूं मुझे पाइथन की एक पॉपुलैरिटी बता दो, एक रीजन बता दो जो पाइथन इतनी ज्यादा पॉपुलर है, मुझे सारे नहीं सुनने, राइट। मैं आपसे एक रीजन जानना चाहता हूं, तो आप मुझे बोलेंगे सर अगर एक रीजन बताऊं तो पाइथन की सिंप्लिसिटी उसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया में इतनी सिंपल कोई लैंग्वेज नहीं है। मैं खुद सी, सबसे पहले अपने कैरियर में मैंने सी पढ़ाई थी, लेकिन आप नोटिस करिए जो काम सी में आप 4 से 5 लाइनों में करते हैं
वो काम अगर आप पाइथन में करेंगे तो कम से कम 2-1 लाइन के अंदर हो जाएगा, मैक्सिमम आपको 2 या 3 लाइन लिखनी पड़ेगी, कोड हो जाएगा। क्योंकि हम ये मानते हैं पाइथन इज वेरी सिंपल, इट इज अ बिगनर्स लैंग्वेज। और अगर आप लेंथ ऑफ द कोड कंपेयर करें तो पाइथन के कोड लेंथ 3 से 5 गुना छोटे होते हैं एज कंपेयर टू C++। और इसको बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाता हूं। ध्यान से देखिए, अगर आपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने सीखा होगा उसमें नॉर्मली पहला प्रोग्राम हेलो प्रिंट कराने का होता है। हर बिगनर पहला प्रोग्राम अपनी लाइफ का हेलो प्रिंट कराना सीखता है। अगर मैं आपसे कहता हूं सी में हेलो कैसे प्रिंट कराते हैं, तो आप मानते हैं सी में हेलो प्रिंट कराने के लिए भी कम से कम 3-4 लाइनें आप लिखेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे, फिर उसमें प्रिंटफ कॉल करेंगे, फिर उसमें डबल कोट में अपना टेक्स्ट लिखेंगे, फिर लास्ट में वो सेमी कोलन लगाना पड़ेगा, तब जाकर स्क्रीन पे हेलो भोपाल प्रिंट होगा। ठीक है, अगर आपने जावा पढ़ी हुई है, मैं आपसे कहता हूं जावा में हेलो कैसे प्रिंट करते हैं, तो जावा तो कोड और खतरनाक है। एक बिगनर तो बेचारा बेहोश ही हो जाए इतना लंबा कोड देखकर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास ये वो, इतना लंबा चौड़ा कोड सिर्फ एक हेलो प्रिंट करने के लिए। और पाइथन देखिए कैसे मुंह चढ़ा के सी और जावा को हेलो प्रिंट कर देती है। ये देखिए पाइथन का प्रिंट है, एक लाइन में लिख दिया हेलो तो स्क्रीन के ऊपर हेलो प्रिंट हो गया। कहां प्रोग्रामर 4-4 6-6 लाइनें लिख रहा है, कहां पाइथन आपको एक लाइन पे हेलो प्रिंट करके दे रही है। अब आप सोचिए अगर एक 7th क्लास के स्टूडेंट को भी आप ये कोड्स दिखाएं तो वो आराम से गेस कर लेगा कि वो जो आखिरी में स्टेटमेंट है कुछ प्रिंट करने का काम वो कर रहा है। दैट इज व्हाई वी से पाइथन इज अ बिगिनर्स लैंग्वेज। और एक चीज आपको दिखाता हूं, आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, राइट? अगर सी में 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम आप बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इंटीजर ए इंटीजर बी a प्लस बी प्रिंट एफ में लिखेंगे, फिर डिस्प्ले होगा। अभी तो मैंने इसमें इनपुट शामिल नहीं करा है, अगर आप इनपुट लेंगे तो स्कैन एफ लग जाएगा, करेक्ट? ऐसा ही लंबा चौड़ा कोड आप जावा के अंदर लिखेंगे, लेकिन अगर यही कोड आप पाइथन में लिखने बैठे तो 2 लाइन में आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा। सबसे मजेदार चीज आपको दिखी जो आपने किसी भी लैंग्वेज में नहीं देखी होगी, a, b इज इक्वल टू 10, 20। इतना सिंपल है पाइथन में वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। ऐसा लिखकर 10 आ जाएगा ए में, 20 आ जाएगा बी में। आपको मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि आप अभी से इसको समझें, बट आप इमेजिन करिए कितना सिंपल पाइथन ने स्टेटमेंट्स को कर दिया है। आप सोचिए अगर इतने आसानी से वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो सकते हैं तो स्वैप तो एक लाइन में हो जाएंगे ना? जल्दी बताइए, स्वैपिंग का कोड तो पाइथन में एक लाइन में हो जाएगा। ये वही ट्रेडिशनल कोड है जो मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने सी में, जावा में, किसी ना किसी लैंग्वेज में बनाया होगा। और अधिकतर हम 3 वेरिएबल लेकर चलते हैं, टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प। पाइथन में देखिए कितनी आसानी से स्वैप हो रहा है, एक लाइन का कोड लिखा और वेरिएबल स्वैप हो गए, a, b इज इक्वल टू b, a। लिटरली ये लाइन ए और बी को कर देगी आपस में स्वैप। इसलिए रिकॉल करिए क्या लिखा था स्लाइड में, पाइथन का कोड सी के कंपैरिजन में 3 से 5 गुना छोटा होता है। आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना टिपिकलिटी आपको सी में मिलती है। आया समझ में? पाइथन की सिंप्लिसिटी समझ में आई आपको? हुआ क्लियर? बहुत सारे बड़े बड़े काम, टेक्निकल काम आप पाइथन में एकदम सिंपल वे में कर सकते हैं। गेटिंग द पॉइंट? राइट? चलिए नेक्स्ट आता है अब पाइथन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। बस ये लास्ट फीचर डिस्कस करें, फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करता हूं। राइट? ध्यान दीजिएगा, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। जब मैं कह रहा हूं पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है तो मेरा मतलब यह है पाइथन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं आपको वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुने सी के स्टूडेंट्स, पाइथन में जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आपको कभी पाइथन को वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। सी में पड़ती है क्या? जल्दी बताइए, क्या सी में वेरिएबल की डेटा टाइप बतानी पड़ती है? बतानी पड़ती है। आप ये भी मानते हैं सी में अगर आपने वेरिएबल को इंटीजर बना दिया तो पूरा लाइफ वो इंटीजर ही रहता है, पूरे कोड के एग्जीक्यूशन के दौरान वो इंटीजर ही बना रहता है, आप उसमें कुछ और नहीं डाल सकते, जबकि पाइथन में आप डाल सकते हैं। पाइथन कहती है प्रोग्रामर को डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है, पाइथन खुद वेरिएबल की डेटा टाइप प्रिडिक्ट कर लेगी। ना सिर्फ प्रिडिक्ट कर लेगी बल्कि आपको डेटा टाइप चेंज भी करने देगी। तो एक ही वेरिएबल अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे पाइथन में अलग अलग वैल्यूज होल्ड कर सकता है। एक छोटा सा कोड स्निपेट इस बात को और आपको क्लियरली समझाएगा। ध्यान से देखिए, मैं आपको सी का एक कोड दिखा रहा हूं, मुझे फटाफट चैट विंडो में इसका आंसर दीजिए क्या आएगा।
जल्दी बताइए, अगर ये 3 लाइनें सी लैंग्वेज में लिखकर चलाई जाएं तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड, प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। बहुत बढ़िया, प्रोग्राम कंपाइल भी नहीं होगा। आप भूल रहे हैं, आपने ए को डेटा टाइप दी हुई है इंटीजर, भोपाल इंटीजर नहीं है, भोपाल सी लैंग्वेज में याद करिए स्ट्रिंग है। हाउ कैन यू असाइन अ स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर, राइट? अब आप पाइथन में देखिए, तो सी में जैसा आपको स्लाइड बता रही है ये नहीं चलेगा, इसीलिए क्रॉस आ रहा है इसके साथ। आप ये सेम कोड पाइथन में लिखिए। अब आप बताइए, अगर आज का लेक्चर आपके समझ में आ रहा है तो ये कोड पाइथन में कन्वर्ट कैसे होगा? सिर्फ 2 चीजें हटा दीजिए। नंबर 1 डेटा टाइप हटा दीजिए, नंबर 2 सेमीकोलन हटा दीजिए। नंबर 1 डेटा टाइप हटा दीजिए, नंबर 2 सेमीकोलन हटा दीजिए। बचा क्या? बचा ये कोड। दिस इज पाइथन्स कोड। और आप उसी ए वेरिएबल में, जिसमें थोड़ी देर पहले 10 स्टोर कर रहे थे, उसी वेरिएबल में अब आप स्टोर कर रहे हैं भोपाल। यहां ए को प्रिंट करते तो 10 आता, यहां प्रिंट करेंगे ए को तो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा द वर्ड भोपाल। दिस इज पाइथन्स डायनेमिक नेचर। यानी पाइथन बोलती है प्रोग्रामर टेंशन फ्री रहे। कहां प्रोग्रामर ये सोचने में बैठा है कि मैं इंटीजर लूं कि स्ट्रिंग लूं? प्रोग्रामर लॉजिक पे ध्यान दे, डेटा टाइप को मैनेज करना ऑटोमेटिकली पाइथन कर लेगी। आया ये फीचर समझ में आप सबको? ये पॉइंट क्लियर हुआ? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ पाइथन। शायद आपने किसी लैंग्वेज में अभी तक ये फीचर नहीं देखा होगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं वहां ये फीचर है, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट नहीं जानते हैं, सिर्फ C++ जानते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक ही वेरिएबल में इंटीजर, एक ही वेरिएबल में स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। लेकिन ये रियलिटी है पाइथन की, इसलिए अपन बोलते हैं पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज, जो रन टाइम पे मौका देती है प्रोग्रामर को वेरिएबल की वैल्यू और डेटा टाइप दोनों बदलने का। आया समझ में फीचर? हुआ क्लियर? राइट। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पाइथन के और फीचर्स डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री बताऊंगा और सिस्टम पे पाइथन डाउनलोड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अपन डिस्कस कर लेते हैं कोर्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोर्स का शेड्यूल और फीस क्या क्या है। परंजी सर आप हैं? हाँ जी सर। हाँ, मैं इनके सामने सिलेबस ओपन कर रहा हूँ। ये पॉइंट्स मैं अगले लेक्चर में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? अभी मैं आपको कोर्स की आउटलाइन दे देता हूँ। ये है सिलेबस जो हम लोग कवर करने वाले हैं। कोर पाइथन के 3 मॉड्यूल्स हैं। आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ये कोर पाइथन और एडवांस पाइथन 2 मॉड्यूल मिलेंगे। हम लोगों के यहाँ ये पूरा एक ही मॉड्यूल है। हम एडवांस पाइथन जैंगो को बुलाते हैं। हमारे यहाँ एडवांस पाइथन मतलब आप वेब एप्लीकेशंस पाइथन पे डेवलप करें। बाकी जो कुछ भी अभी हम बात कर रहे थे वो सब हम लोगों ने कोर पाइथन में कवर अप करा है। टू बी वेरी प्रिसाइज, इसका डिटेल सिलेबस मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये मेन पार्ट्स हैं जो हम पाइथन में करेंगे। लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू। शुरुआत होगी हमारे पाइथन के टॉपिक्स की पाइथन के इंट्रोडक्शन के साथ, जो आज हमने करा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पाइथन के मार्केट में जो 2 वर्जन्स हैं उनमें से कौन से वर्जन में क्या होता है। पाइथन 2 वर्सेस पाइथन 3 इंटरव्यू का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। देन पाइथन की डेटा टाइप्स, पाइथन में ऑपरेटर्स, इफ एल्स वगैरह। पाइथन में हेडर फाइल्स नहीं होती हैं, गौर करिएगा, मॉड्यूल्स होते हैं। तो पाइथन में मॉड्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं, देन फंक्शंस वगैरह की प्रोग्रामिंग, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसके अलावा GUI प्रोग्रामिंग आप जब प्रोजेक्ट करेंगे हम तब डिस्कस करेंगे। डेटाबेस प्रोग्रामिंग, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, all such topics will be covered in this core Python syllabus. Right? Outline clear हो गई सबको? आ रहा है समझ में? Right? इसका डिटेल सिलेबस ग्रुप में आपसे मैं जरूर शेयर कर लूंगा। फिलहाल शेड्यूल में आपको और बता दूं, हमारा जो बैच है उसके डेज क्या क्या होंगे, ठीक है? इन सब के बाद we'll have a free project जिसको आप करेंगे अटेंड। कोर्स का ड्यूरेशन अराउंड 45 आवर्स होगा, ठीक है? 45 to 50 आवर्स, मैं 45 एवरेज लेकर चल रहा हूं। एंड फाइनली जो आपके डेज होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। 6:30 की जगह हम टाइम 6 बजे का कर रहे हैं। चलेगा सबको 6 बजे का टाइम? पर सर 6 बजे ही कर रहे हैं ना इनको? हाँ जी 6 बजे कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर ट्यूसडे को 6 बजे है। सर अब फीस बता दीजिए आप इनको। हाँ जी, मैंने फीस की स्लाइड खोल दी है। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, आप लोग की फीस जो है, आप लोग की फीस जो डिस्काउंटेड फीस है वो 3500 है। 3500 फीस है। और जो जो फर्स्ट मतलब 5 सितंबर से पहले दे देगा, 5 सितंबर से पहले दे देगा, उसको 500 का और डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए उनकी फीस हो जाएगी 3000। जो 5 सितंबर से पहले पे कर देगा उनकी फीस हो जाएगी 3000।
अदरवाइज आपकी फीस हो जाएगी 3500। तो आपके पास 6 दिन का टाइम है, आराम से 6 दिन में या से फीस पे कर दीजिए अपने, और पेमेंट करने के बाद डिटेल मेल पर और व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर दीजिए। कॉम्बो भी जो बता दीजिए सर, हाँ जी, कॉम्बो भी बता दीजिए इनको। हाँ, अगर कोर जावा, ये पाइथन और जेंगो का एक साथ कॉम्बो पैक लेते हैं तो इसकी फीस है 5500। पाइथन और जावा, जावा एंड पाइथन, अगर आप जावा एंड पाइथन साथ में करते हैं तो आपको सिर्फ 5500 पे करने पड़ेंगे। एंड अगर पाइथन का 5 सितंबर से पहले आप लोग पे करते हैं तो आप लोग को 3000 पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको 3500 रुपए करने पड़ेंगे। एंड फी पे करने के बाद आपको एक डिटेल्स मिलेगा, मेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट नंबर, तो उसमें आपको मेल करना है। आपको सारे स्टेप्स हम टेलीग्राम में बता देंगे। यस शुभम, हम लोग जैंगो भी करेंगे। ये पाइथन का कोर्स खत्म होने के बाद विल हैव जैंगो। हम अगले लेक्चर में आपको पाइथन और जैंगो का पैक भी ऑफर कर देंगे। सर ऑफर कर सकते हैं ना पाइथन और जैंगो? यस सर, हम लोग कर सकते हैं। पाइथन और जैंगो का कंबाइंड पैक भी आपको ऑफर हो जाएगा। तो ये कोर्स खत्म होने के बाद आप वेब एप्लीकेशंस की तरफ पाइथन में जा सकते हैं, और करिएगा जरूर। ये मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं आपको, क्योंकि ये कोर पाइथन ये सिर्फ बेस तैयार करेगा। या तो डेटा साइंस की तरफ जाइएगा या जैंगो की तरफ जाइएगा, ताकि एक एक्सट्रीम आप पाइथन में कवर अप कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी मीटिंग ऑन ट्यूसडे 1 सितंबर 6 PM आपकी नेक्स्ट क्लास। ओके, और ये जितनी भी स्लाइड्स हैं ये सब आपसे शेयर होंगी, तो आप नोट्स वगैरह की कोई चिंता मत करिए। जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपके टेलीग्राम ग्रुप में और गूगल क्लासरूम पे हम अपलोड कर देंगे। आप वहां से डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं, स्लाइड्स भी और प्रोग्राम्स भी। ओके, थैंक यू ऑल फॉर सच अ पेशेंस हियरिंग। थैंक यू। See you in the next lecture, 1 September 6 PM. Bye bye, take care, stay safe.